हेलो एवरीवंस, आज आप पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स का एक नया टॉपिक, जो कि आपको जेनेटिक्स के दो टॉपिक के बारे में बताया जा चुका है। पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। अब क्या है, मेंडल का तीसरा नियम चल रहा है, जिसे आप स्वतंत्र अपव्ययन के नियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, या इसे आप क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ असर्टमेंट। क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असर्टमेंट। तो जो ये मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्ययन का जो नियम है, ये किस पर आधारित है? ये क्या आपका, ये दो संकर क्रॉस पर आधारित है। किस पर आधारित है? दो संकर क्रॉस पर आधारित है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्या है, मेंडल का जो दूसरा नियम क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो कहने का मतलब क्या है? टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। तो दो जोड़ी, क्या? दो जोड़ी विपर्यासी विशेषकों। क्या होता है? दो जोड़ी विपर्यासी विशेषकों का क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। तो दो जोड़ी विपर्यासी क्या है? विशेषक हैं। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले क्या है? जीन है। उनका क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद क्या है आपका, जो मेंडल का यह नियम क्या है? सबसे ज्यादा मेंडल का यह नियम सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी, क्या है? कंट्रोवर्सी नियम है। क्या है मेंडल का? ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी नियम है। क्या है मेंडल का? यही जो नियम है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नियम है। कैसा है? कंट्रोवर्शियल नियम है। कंट्रोवर्शियल का मतलब है इस पर सबसे ज्यादा उंगली उठी है। मेंडल के इस नियम पर क्या है? सबसे ज्यादा उंगली उठी है। और इसके क्या अपवाद हैं? इसके जो मेंडल के जो आपका स्वतंत्र अपव्ययन का जो नियम है, इसके कुछ अपवाद हैं। और सबसे बड़ा अपवाद जो है वो है सहलग्नता। क्या है? सहलग्नता, जिसे आप क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिंकेज। मेंडल का जो ये सहलग्नता का जो नियम है, ये क्या सबसे बड़ा अपवाद है? तो सहलग्नता मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन का सबसे बड़ा क्या है? अपवाद है। अपवाद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सेप्शन। क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन सबसे बड़ा क्या है? अपवाद है। तो मैंने यहां नोट लिख रखा है। क्या लिख रखा है? देखिए, समान गुणसूत्र, समान क्रोमोसोम्स जो है होते हैं, समान गुणसूत्र पर पाए जाने वाली जीन, समान गुणसूत्र पर पाए जाने वाली जीन सहलग्नता दर्शाती है। वह अलग अलग डिफरेंट गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट गुणसूत्र में पाई जाने वाली जीन, क्या चीज? जीन स्वतंत्र अपव्ययन दर्शाती है। अगर गुणसूत्र क्या है? आपके समान है एक जीन पर, तो सहलग्नता है। अगर गुणसूत्र क्या है? एक जीन पर अलग अलग है, तो वो क्या है? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है। तो देखिए, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम को कैसे पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहला जो है पॉइंट यही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। क्या है? द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या आपका? इसमें हम क्या करेंगे? दो, क्या है? दो दो जोड़ी, क्या चीज? दो जोड़ी युग्म विकल्पी
दो जोड़ी युग्म विकल्पी अध्ययन करेंगे। क्या किया जाएगा? दो जोड़ी युग्म विकल्पी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका क्या है? दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। तो क्या है इसमें? दो करैक्टरों का अध्ययन किया जाता है। और चौथा पॉइंट है दो जोड़ी विपर्यासी, दो जोड़ी विपर्यासी विशेषकों, किसका? विशेषकों का अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का, किसका? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या? हम क्या लक्षण लेते हैं? उदाहरण के तौर पर लेते हैं, एग्जांपल है ऐसे। लक्षण हमने क्या ले लिया? हमने क्या है? लक्षण, क्या चीज? लक्षण ले लिए। और क्या है? दूसरा है आपका विपर्यासी विशेषक। विपर्यासी विशेषक जैसे कि विपर्यासी विशेषक कौन कौन से हैं आपके? एक तो है आपका प्रभावी, एक क्या है आपका? अप्रभावी। प्रभावी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोमिनेंट। और प्रभावी क्या कहते हैं आप? जैसे क्या है? रिसेसिव। तो यार जिसे, और इसे हम मास्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मास्क, छुप जाना। तो देखिए कौन कौन से लक्षण लेंगे हम। तो पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण है बीज की आकृति। क्या है? बीज की आकृति। तो बीज की आकृति क्या रहेगी आपकी? गोल। कैसा? गोल। उसके बाद क्या है? झुर्रीदार। कैसा? झुर्रीदार। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? रिंकल्ड। क्या कहते हैं? रिंकल्ड कहते हैं। गोल को क्या कहते हैं? येलो। क्या कहते हैं? सॉरी, गोल कहते हैं राउंड। क्या कहते हैं आप? राउंड कहते हैं। तो क्या है? बीज की आकृति। तो इंग्लिश में से क्या कह देंगे हम? सीड ऑफ शेप ऑफ सीड। क्या कहते हैं? शेप ऑफ सीड। और दूसरा जो कैरेक्टर क्या रहेगा इसका? दूसरा कैरेक्टर रहेगा आपका, दूसरा कैरेक्टर क्या है आपका? देखिए, तो बीज का रंग क्या है? बीज का रंग, कलर ऑफ सीड। तो दूसरा लक्षण क्या रहेगा? देखिए, तो दूसरा लक्षण है आपका जैसे कि पीला। तो आपका बीज कैसा रहेगा? पीला रहेगा, जिसे आप इंग्लिश में क्या कह देंगे? येलो। क्या कह देंगे? येलो। उसके बाद क्या है? बीज का जो रंग है दूसरा क्या है? हरा। क्या है? हरा, जिसे हम क्या कह देंगे? ग्रीन। क्या कह देंगे आप? ग्रीन कह देंगे। तो इसे हम क्या है, जो आपका ये, इसे क्या है आप? कैपिटल आर। गोल को, झुर्रीदार को क्या है? स्मॉल
स्मॉल क्या है आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे क्या है आप कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे क्या आप स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हम क्या ले रहे हैं, दो जोड़ी युग्म विकल्प ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, दो जोड़ी युग्म विकल्पी। तो जैसे हमने क्या लिया, दो जोड़ी युग्म विकल्पी लिए। जैसे क्या क्या ले रहे हैं हम, तो ये क्या आपका कैपिटल आर तो क्या आपका कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और क्या आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखिए अब इनके हम क्या है, ये आपके क्या है पैतृक है। ये क्या है आपके पैतृक हैं, पेरेंट्स हैं। क्या है आपके ये पेरेंट्स हैं, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं पैतृक। क्या कहते हैं पैतृक। तो अब इनके हम क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये आपके युग्मक विकल्प ही। अब इनके क्या बनाएंगे हम युग्मक बना देंगे। तो क्या है कैपिटल आर और क्या आपका कैपिटल वाई, और क्या है स्मॉल आर और क्या है स्मॉल वाई। अब इनको हम क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। क्या करा देंगे, दोनों को क्रॉस करा देंगे। तो देखिए क्रॉस करा दिया। तो क्या है आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब क्या है F1 जनरेशन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी आपको F1 जनरेशन। तो आपको क्या है F1 जनरेशन प्राप्त हो गई, F1 पीढ़ी प्राप्त हो चुकी है। और ये क्या आपके ये आपके युग्मक है। क्या है युग्मक, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में गैमीट। क्या कहते हैं गैमीट। अब बताइए गैमीट कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। क्या होते हैं प्योर। और उसके बाद देखिए अब क्या है, अब इनके हम क्या करा देंगे सेल्फिंग। क्या करा देंगे, अब इनके हम क्या करा देंगे सेल्फिंग करा देंगे। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं स्व परागण। क्या कहते हैं स्व परागण। और सेल्फिंग क्या है सेल्फिंग है। तो हम सेल्फिंग का मतलब क्या है, ये जैसा सेम है ऐसे से हम क्या करा रहे हैं स्वपरागण करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं स्वपरागण। कैपिटल आर और क्या है देखिए सेल्फिंग कैसे सेम चीज होती है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और क्या है स्मॉल वाई। तो हमें कैसी संतति प्राप्त होगी, तो देखिए अब क्या है इसको हम रब कर देते हैं। तो हमारी F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई और F2 पीढ़ी हमें कैसे प्राप्त होगी उसके बारे में देखते हैं। तो F2 पीढ़ी के लिए हम क्या है, जो आपका प्रभावतक जो नियम है उसके लिए हम चार खानों का चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो वो केवल क्या है एकल सिंगल क्रॉस पर आधारित है, और ये क्या आपका दो सिंगल क्रॉस पर आधारित है। तो उसके लिए हम क्या है भाई चार खाने का था और दो सिंगल क्रॉस पर आधारित है, 2 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर 16 कितना है 16। तो 16 खाने का हम क्या बना देंगे चेकर बोर्ड बना देंगे। तो इससे हमारी क्या है देखिए 1 2 और क्या आपका 3 4। तो कितने खाने का चेकर बोर्ड बन चुका है आपका 1 2 3 4
4, कितने का आपका 4 का चेकर बोर्ड है। तो अब इनके बीच में हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। तो क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो पहला क्या है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, इसे मेल मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, फीमेल। स्वपरागण हो रहा है। स्वपरागण मेंडल ने क्या मटर के पौधे को लिया, और जो मटर का जो पौधा था वो कैसा था, वो आपका द्विलिंगी होता है। तो देखिए अब क्या है, इनका क्या करा रहे हैं, स्वपरागण करा रहे हैं। इसका कैपिटल आर और कैपिटल वाई, क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। उसके बाद क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, क्या है, कैपिटल आर और क्या है, स्मॉल वाई। उसके बाद क्या आपका, अब स्मॉल आर का हो जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, क्या है, स्मॉल आर और क्या है, कैपिटल वाई। अब क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई का हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अभी क्या है, स्वपरागण हो रहा है तो सेम जैसे का होगा। तो क्या है आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसके बाद क्या है आपका, कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद क्या है आपका, स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद क्या है आपका, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो देखिए हम कैसे इनका स्वपरागण करा रहे हैं। तो इनके बीच में इनको क्या है, इनका क्रॉस इससे कराया जाएगा। तो ये क्या आपका, कैपिटल आर, क्या आपका, कैपिटल आर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई इसका क्रॉस इससे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब क्या है, कैपिटल आर, क्या आपका, कैपिटल आर, और देखिए आपका ये क्या आपका, कैपिटल आर। उसके बाद क्या है, इसका क्रॉस इससे कराया जा रहा है। तो क्या है, स्मॉल आर आएगा, क्या आएगा, स्मॉल आर। अब क्या है आपका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा है, स्मॉल वाई। अब देखिए इसका कराते हैं क्रॉस, इसका क्रॉस इससे कराएंगे। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इससे, कैपिटल आर स्मॉल वाई इसका क्रॉस इससे, कैपिटल आर और क्या आपका, स्मॉल आर। उसके बाद क्या है आपका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इससे, कैपिटल आर और क्या है आपका, स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी क्या है इसमें, स्मॉल वाई है, इसमें स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस इससे, कैपिटल आर और क्या आपका, कैपिटल आर और क्या आपका, कैपिटल वाई, सॉरी क्या है, स्मॉल आर है इसमें, स्मॉल आर कैपिटल वाई और क्या है, कैपिटल वाई। उसके बाद क्या है आपका, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे करा रहे हैं। इसका क्रॉस क्या है, इससे करा रहे हैं आप, क्या आपका, स्मॉल आर दोनों में स्मॉल है आपका, कैपिटल वाई। उसके बाद क्या है, ये देखिए स्मॉल आर और क्या आपका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद इससे देखें, कैपिटल आर और क्या आपका, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, प्रोसेस से। उसके बाद क्या आपका, कैपिटल आर और क्या है, स्मॉल आर और क्या है, स्मॉल वाई। दोनों में क्या है, स्मॉल वाई है इसमें, और इसमें दोनों में क्या है आपकी, स्मॉल वाई। उसके बाद क्या है, इसका क्रॉस तीसरे वाले से, स्मॉल आर अब क्या आपका, कैपिटल वाई, थोड़ा बड़ा लेते हैं, क्या है आपका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस से। उसके बाद क्या आपका, स्मॉल आर उसके बाद क्या है, स्मॉल वाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो समझ में आ रहा होगा।
तो अब क्या है, ये तो हमने भर दिया है, इसको तो हमने क्या है भर दिया है। अब हमें पता लगाना है, तो ये क्या आपके, ये क्या आपके, तो देखिए ये क्या आपके, ये आपके गोल हैं। कैसे हैं, गोल। इनका नाम क्या दिया मैंने, गोल दिया, राउंड दिया है। और इसका नाम क्या दिया है मैंने, येलो। क्या नाम दिया है, पीला। इनका नाम क्या दिया है मैंने, इनका नाम दिया है मैंने झुर्रीदार। क्या नाम दिया था, झुर्री, झुर्री दार। इनका नाम क्या दिया था मैंने, हरा। क्या नाम दिया था स्मॉल वाई का, हरा नाम दिया था। तो क्या है, अब इनको हम क्या है कैसे भरेंगे चेकर बोर्ड को, तो देखिए चेकर बोर्ड का भरने का तरीका क्या है। तो ये क्या है, आप देखें किसी में क्या होना चाहिए, एक कैपिटल आर होना चाहिए, एक कैपिटल वाई। तो ये क्या है, कैपिटल आर और ये क्या है, कैपिटल वाई। तो उसको क्या कह देंगे हम, गोल पीला। क्या कह देंगे, गोल पीला कह देंगे। क्या कह देंगे आप, गोल पीला। तो देखिए इसमें क्या है, एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई। तो कैसा आपका ये गोल पीला है। क्या है, गोल पीला। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैसा है, गोल पीला। इंग्लिश में क्या है आपका, राउंड येलो। तो ये भी क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर गोल पीला। ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। ये क्या आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। ये क्या आपका, ये है इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई नहीं है दोनों। कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। ये क्या आपका, कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, दोनों की क्या है, कैपिटल नहीं है इसमें। कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। उसके बाद क्या आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। अब क्या आपका, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है आपका गोल गोल पीला। तो देखिए आप कौन सा चुनते हैं, अब आप चुनते हैं जिसमें क्या हो, एक कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई हो। दूसरा कौन सा चुनते हैं, इसमें क्या हो, कैपिटल आर हो और एक स्मॉल वाई हो। तो कहने मतलब क्या है, गोल हरा। क्या है, गोल हरा। तो गोल हरी कौन कितने हैं इसमें, ये आपका क्या है, गोल और क्या है, हरा। तो राउंड ग्रीन। क्या है, राउंड, और इंग्लिश में क्या कह देंगे इसे, ग्रीन। तो इसमें देखिए कैपिटल आर और कैपिटल आर एक है और स्मॉल वाई आपका दो है, एक तो हमें चाहिए चाहिए। तो क्या है, गोल और क्या है, हरा। इसमें देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है आपका, इसमें है। तो क्या है, गोल हरा। क्या है, गोल हरा। अब तीसरा देखते हैं, तो आपके कितने हो गए, अगर इनका क्या निकाला जाए, अनुपात निकाला जाए। तो क्या है इनका, अगर क्या निकाला जाए, हम निकाल रहे हैं लक्षण। क्या है, लक्षण प्रारूप अनुपात। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं आप, करेक्टर ऑफ फिनोटाइपिक रेशियो। क्या है, करेक्टर ऑफ फिनोटाइपिकल रेशियो। ठीक है, तो आपके गोल कितने आ चुके हैं, तो आपके गोल देखें कितने आ चुके हैं, गोल आपके कितने आ चुके हैं, 3 गोल कितने आ चुके हैं, सॉरी 9 आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना है, 9 हो गया। ठीक है, अब बात आती है आपके किसकी,
बात आती है आपके गोल हरे की। गोल हरे कितने हैं आपके? 1 2 और कितने? 3। तो कितना हो गया? 3। अब बात आ रही है आप क्या चुनेंगे? आप चुनेंगे आप स्मॉल आर और क्या है कैपिटल वाई। क्या चुनेंगे? स्मॉल आर और क्या कैपिटल वाई। स्मॉल आर का मतलब क्या है? झुर्रीदार। क्या है? झुर्री। क्या चुनेंगे? स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये क्या आपका झुर्रीदार पीला। क्या है? झुर्रीदार कैसा है? झुर्रीदार पीला। तो झुर्रीदार पीले कितने हैं आप देखें। तो ये क्या आपका, देखिए ये क्या आपका झुर्रीदार, इसे आप क्या कह देंगे? पीला। भाई कैपिटल वाई का मतलब क्या है? पीला। तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसका? क्या है? रिंकल्ड। रिंकल्ड येलो। ऐसे क्या है? ये भी है कैपिटल आर 2 है इसमें। अब हमें क्या एक की जरूरत है और कैपिटल वाई एक की जरूरत है। तो क्या आपका ये भी कैसा आपका झुर्रीदार झुर्रीदार पीला। कैसा? झुर्रीदार पीला है। और ये कैसा आपका? ये भी कैसा है? झुर्रीदार पीला। झुर्रीदार पीला। तो इसमें झुर्रीदार पीले कितने हो गए आपके? झुर्रीदार पीले हो गए आपके 3। कितने हो गए? 3। तो बचा क्या आपका? एक बचा है। और जैसे आप ये क्या आपका, जिसमें क्या हो? स्मॉल आर स्मॉल वाई हो। क्या हो? स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो। उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे झुर्रीदार हरा। क्या कह देंगे? झुर्रीदार हरा। तो भाई आपको पता ही है मैंने स्मॉल वाई का क्या मीन्स निकाला है? हरा। क्या निकाला है? हरा। जैसे हम क्या कह रहे हैं? ग्रीन। तो ये क्या आपका झुर्रीदार हरा। तो ये क्या आपका क्या आपका ये रिंकल ग्रीन। कैसा है? रिंकल ग्रीन है। तो ये कितना है? 1। कितना है ये? 1। तो ये क्या आपका लक्षण प्रारूप अनुपात है। क्या है? लक्षण प्रारूप अनुपात। अगर आपको क्या निकालना हो? अगर आपको निकालना हो जीन प्रारूप अनुपात। क्या निकालना हो? जीन प्रारूप अनुपात। क्या निकालना है? जीन प्रारूप अनुपात निकालना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जीनो टाइपिक रेशियो। क्या है? जीनोटाइपिक रेशियो। तो क्या है? लक्षण जीन प्रारूप अनुपात निकालना है। तो हम क्या एक फॉर्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। भाई ये क्या है? आपका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। क्या है? जो प्रभाविता का नियम। क्या है? प्रभाविता का जो नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ जो डोमिनेंस है उसका जो क्या है रेशियो क्या निकल के आता है? अगर आपका लक्षण प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप अनुपात का रेशियो क्या आपका कितना है? आपका है 3:1। कितना है? 3:1। और जीन प्रारूप अनुपात का जो रेशियो कितना निकालेंगे हम? उसका निकलता है आपका 1:2:1। तो अंकल का क्या करना है? मैं वो केवल एकल संकर क्रॉस पर आधारित था, जो आपका मेंडल का जो प्रथम नियम है, प्रभाविता का जो नियम है, और ये कितने
पर आधारित है, दो संख्या क्रॉस पर आधारित है, तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पर क्या आया है, ये भी निकल के आ गया है। जैसे कि 9:331 अगर ना ध्यान रही तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्या है इसका मतलब, क्या है 3:1 इंटू 3:1। तो हम इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा निकल के, यही आएगा। इनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये निकल के आएगा। भाई क्या है 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया जाएगा, 3 का क्या है 9 है। उसके बाद क्या है 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया जाएगा, 3 1 जा 1 क्या है 3 है। उसके बाद क्या है 3 का मल्टीप्लाई क्या है, सॉरी 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया जाएगा तो कितना आएगा 1। ऐसे क्या हम इनका निकाल के देखते हैं, इनका निकाल के देखते हैं। इनका मतलब क्या है आपका 1:2:1 इंटू 1:2:1। तो क्या निकल के आएगा देखिए, तो इनका निकाल रहे हैं हम, किस निकल के आएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें किया जाएगा कितना आएगा 1:2 क्या जाएगा 1। अब 2 का मल्टीप्लाई क्या है पूरे टोटल में किया जाएगा इसमें तो कितना आएगा 2:4:2। भाई क्या है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है इसका मल्टीप्लाई इससे किया जाएगा तो कितना आएगा आपका, वही आ जाएगा 1:2:1। ठीक है, तो हम इसे क्या है और ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर तो ये आपका निकल के आएगा जीन प्रारूप अनुपात। क्या निकल के आ गया आपका, क्या है जीन प्रारूप अनुपात, इसका क्या निकल के आया है देखिए। तो ये तो क्या है केवल प्रभावक नियम पर आधारित हमने निकाला है, ऐसे अगर याद रखेंगे तो मिस्टेक ना होगी। तो क्या निकल के आया है 1:2 क्या है आपका 1:2 क्या है 4:1:2:1। अब क्या है हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसे हम क्या है रीअरेंज ऐसे कर सकते हैं, जैसे क्या है 1:2:1। तो हम इसे क्या है आगे क्या है आपका कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि आपका इसे हम क्या कर देंगे, इसे आगे ले लेंगे कितने को 2:4। अब इसे हम क्या बता देंगे पीछे तो क्या हो जाएगा 1। ये जो है हमारा कहां चले जाएगा, पीछे चले जाएगा, यहां हम ट्रांसफर कर देंगे इसे 1 रेशियो क्या है 2 रेशियो क्या है 1 रेशियो क्या है 2 रेशियो क्या है 1। तो क्या आ गया इसका रेशियो 12 24 12 121 12 12 1 कर सकते हैं, कितना 12 24 12 12 1। तो ऐसा क्या है हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।